मुंबई के समंदर में लापता हुआ पवन हंस का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। हेलीकॉप्टर में ओएनजीसी के 7 कर्मचारी मौजूद थे और कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर के मलबे को ढूंढ निकाला है। अब तक 4 शव बरामद किए गए हैं और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। Today there is an unfortunate information is coming from Mumbai High. One helicopter with 5 senior officials of ONGC and 2 pilots were going towards the platform in the high sea. Something happened. Now we have Navy and Coast Guard is on the job. They have some primary information. I am also going Mumbai to coordinate the things. I have a preliminary discussion with Honorable Defence Minister. She is also cooperating. She has instructed already Navy and Coast Guard to look into the issue intensively, and we all are concerned. This unfortunate incident. Let us wait for some time. More information will come. तो ये हेलीकॉप्टर गायब होने की खबर आई थी। खबर थी कि इसका जो एटीसी होता है उससे संपर्क टूट गया था और अब ये खबर आ रही है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर का मलबा ढूंढा है और 3 शवों को भी बरामद किया गया है। कुल 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। प्रफुल्ल बख्शी एविएशन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, ऐसे हादसों में अगर समझा जाए कि किस तरीके से ये होता है, क्योंकि जिस तरीके से संपर्क टूटा इस हेलीकॉप्टर का और उसके कुछ वक्त बाद ये लापता हुआ और अब खबर ये है कि ये क्रैश कर गया। हेलीकॉप्टर चाहे कहीं भी हो, जब संपर्क टूटता है तो एक ओवरड्यू एक्शन लिया जाता है, चाहे पहाड़ों में हो, चाहे समुद्र के ऊपर हो, चाहे डेजर्ट पे हो। ओवरड्यू एक्शन का एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है और उसके बाद इसको डिक्लेयर किया जाता है कि इट्स ओवरड्यू। अपनी फ्लाइंग जो कैपेबिलिटी है, जो अपनी जो फ्लाइंग जो उसकी क्षमता है उससे क्रॉस कर गया है। उसकी जो फ्यूल जो स्ट्रेंथ फ्यूल जो क्वांटिटी है वो खत्म होने वाली होगी, तो या उसने क्रैश किया है या फोर्स लैंड किया है। और फिर जो है सर्च एंड रेस्क्यू टीम अलर्ट होती हैं, वेरियस एजेंसीज को बताया जाता है और फिर एजेंसीज स्टार्ट करती हैं अपना सर्च ऑपरेशन। तो इस मलबे में जो मिला है वो ऑब्वियसली जब ये कोस्ट गार्ड की एफिशिएंसी है कि उन्होंने ढूंढ निकाला है, वेरी गुड। बट हमें दुख है कि ये हादसा हुआ और लोगों की जानें गई हैं। अब इस पे तो इंक्वायरी होगी। क्रैश का रीजन तभी पता चलेगा जब इंक्वायरी खत्म होगी। क्या पायलट क्रैश होने का कारण रन आउट ऑफ फ्यूल हो गया, क्या लॉस था या आउट ऑफ कंट्रोल था, रोटर फेलियर था, कई चीजें हो सकती हैं। तो उन हर एक चीजों को एस्टैब्लिश करने के लिए उसमें कोई एट द मोमेंट किसी को भी टिप्पणी नहीं देनी चाहिए और किसी को भी कमेंट नहीं करना चाहिए क्या रीजन हो सकता है। वेदर भी इतना बैड नहीं लगता मेरे को, मैं अभी वेदर रिपोर्ट वहां की देखी नहीं है, मेरे हिसाब से वेदर भी ठीक रहा होगा। तो ये सारी की सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि एक चीज और ध्यान रखी जाए, विजिबिलिटी का बड़ा प्रॉब्लम होती है और उसका जो प्रोफाइल फ्लाइंग क्या थी, क्या वो लो फ्लाइंग कर रहा था, पैराड्रॉप कर रहा था या नॉर्मल फेरी कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारी की सारी प्रोफाइल भी चेक करनी पड़ेगी कि अगर वो लो फ्लाइंग कर रहा था तो पायलट एरर हो सकता है। ही कैन हिट द टेरेन, जैसे एनओई कर रहा हो, नेप ऑफ अर्थ फ्लाइंग कर रहा हो, एक्स्ट्रा लो टैक्टिकल फ्लाइंग कर रहा हो। बिल्कुल सर, तमाम चीजों को इनको देखना पड़ेगा अभी के क्या सारे रीजंस रहे इस एक्सीडेंट के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नित्यानंद इस वक्त हमारे सहयोगी इस फोन लाइन पर मौजूद है। नित्या, किस तरीके से पता चला इस एक्सीडेंट के बारे में और क्या अपडेट अभी निकल कर आ रहा है, आपको ये जानकारी मिल रही है इस हादसे से जुड़ी हुई? जी देखिए, ये पवन का जो ये हेलीकॉप्टर था वो जो जिस तरीके से देखा गया कि आपको बता दें तकरीबन आज 10:20 पर उड़ान भरी थी और 10:35 के दरमियान जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क जो है वो पूरी तरीके से टूट गया और ये हादसा हुआ। आपको बता दें अब तक 4 लोगों की इसमें जो है वो जान गई है और जैसा कि मुंबई और मुंबई से सटे पालघर इलाके में जो है
कुल मिलाकर देखें तो आज इस तरीके से 3 हादसे जो है वो देखे गए हैं। जल, थल और वायु तीनों जगह आज हादसा जो हुआ है। अगर हम जल की बात करें तो मुंबई से सटे पालघर में जो है एक बोट पर एक स्कूल के जो छात्र थे 10वीं और 12वीं के पढ़ने वाले वो सवार थे, जिसमें से 32 लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया। और अगर हम थल की बात करें तो अभी आपको बता दें थोड़ी देर पहले मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट के गेट नंबर 9 पर जो है वो आगजनी की जो घटना है वो सामने आई है। अगर हम जिस तरीके से देखा गया जल और थल और अगर हम वायु की बात करें तो अब ये जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया, जिसमें जो है 4 लोगों की जान गई। यानी जिस तरीके से कहा जाता है कि मुंबई जो कि एक हादसों का शहर है, तो ऐसे में आज जल, थल और वायु तीनों जगह पर ये घटना देखने मिली है। और ये दुख की बात है कि जहां जो है ये जो हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ उसमें 4 लोगों की जान गई है। और जो पालघर में जो घटना हुई है उसमें बताया जा रहा है, ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके मुताबिक 2 लोगों की जो है उसमें जान गई है और रेस्क्यू जो वर्क है वो जारी है। और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है जो जॉइंट वेंचर चल रहा है, आपको बता दें 4 जो है हेलीकॉप्टर और 5 जो है शिप की मदद से, चाहे हम पालघर की बात करें चाहे हेलीकॉप्टर जो क्रैश की बात करें, तो ये जो जॉइंट मूवमेंट जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से वो चलाया जा रहा है।